सच्चे दरबार की, आदि शक्ति माता की, पकड़वा वाली माता की, परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु की जय माता दी। माँ के परम भक्तजन, आप सभी लोग माँ पकड़वा वाली के दरबार में बैठ करके और अपने कल्याण को प्राप्त करने के लिए माँ से कामना व्यक्त कर रहे हैं। माँ के परम भक्तजन, आपके अंदर श्रद्धा भक्ति विश्वास होगा तो आपकी अर्जी लग जाएगी और आपकी दुख समस्याओं का निवारण हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि 30-35 वर्षों के अंतराल में हमने माता जी को देखा है, जन कल्याण करते हुए सभी लोगों को भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से मुक्त करते हुए और अभयदान को प्रदान करते हुए, यहाँ तक कि परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के माध्यम से माता जी का आगमन होता था और माता जी के द्वारा स्वयं मुझे लेकर के पैदल चला जाता। तो हमने जब से साक्षात्कार हुआ है तो कभी हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा, कभी पूजा करते हुए नहीं देखा, आराधना करते हुए नहीं देखा और स्वतः माता जी ने अपने ज्ञान को और अपनी शक्ति को प्रदान की। जब पैदल चला जाता था भ्रमण के दौरान, तो जो मानव नहीं कर सकता वही परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु श्री के माध्यम से माता जी करती थी। चलते चलते रास्ते में कहीं पताका, रथ, कलश जो तिराहे पर रखा रहता, अगर एक आम आदमी उसको लांग दे तो वह आजीवन परेशान हो जाएगा, लेकिन माता जी के द्वारा जाकर के उस रथ, पताका और कलश के चरण पड़ता और माता जी के द्वारा कहा जाता यह सब मेरा है, मेरा है और इसीलिए मेरा चरण पड़ रहा है। कहीं देवी देवता का स्थान पड़ता, वहां माता जी का ध्यान बन जाता और मुझे लेकर के वहां जाकर के सीधे उस स्थान पे चरण पड़ जाता। तो माता जी के द्वारा हमने वही देखा जो कोई नहीं कर सकता, किसी मानव के बस की बात नहीं। जिस प्रकार से माता जी के द्वारा अमृत वचन में श्रवण कराया जाता है कि जहाँ मानव का बस समाप्त हो जाता है, वहीं से माता जी का शुभारंभ होता है। तो जब सचमुच में हमने देखा है कि माता जी के द्वारा किसी दरबार को शक्ति प्रदान किया गया, देवी देवताओं को चरण पड़ने का मतलब शक्तिमान बनाया गया, धन्य किया गया और माता जी ने 30-35 वर्षों में माता जी के शक्ति रूप को हमने देखा है, जाना है, माना है। इसीलिए सर्वस्व माँ के चरण में समर्पित है। यहाँ तक कि जब हमारे बस का नहीं रहता था, कोई प्रश्न बन जाता था, तो माता जी को बुला करके माता जी का आगमन होता, माता दूसरी के शरीर पे और माता जी को बुला करके पूछा जाता और माता जी जो है मार्गदर्शन करती। यहाँ तक कि हमारे घर परिवार में माता जी मुखिया के रूप में रहती। किसी को कोई कार्य करना रहता तो सर्वप्रथम माता जी से आदेश लिया जाता और जब माता जी के द्वारा जो आदेश प्रदान हो जाता, संपूर्ण परिवार के लोग उसी को मान करके और वैसा ही करते। तो आज वही सभी भगत जन को प्रदान हो गए हैं कि सभी भगत जन जब समझ में नहीं आता है तो माता जी से पूछते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और माता जी के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करके भगत को जो है सही रास्ते पे पहुंचा दिया जाता है। तो इसलिए परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु के जो
माध्यम से आदेश हैं वह माता जी के आदेश होते हैं। और इसीलिए जो है 30-35 वर्षों के अंतराल में हमने माता जी के आदेश को प्रदान करते और आदेश को पालन करते और आदेश को पूर्ण करते हुए हमने देखा है। जिन जिन भक्तों ने आदेश को माना है, वचन का पालन किया है, वह भगत जन खुशहाल हैं। तो इस परिक्रमा दरबार में माता जी ने भगत के कल्याण के लिए माध्यम बनाया है। जिस प्रकार से दरबार में रक्षा सूत्र माँ का वरदान है, अक्षत का प्रसाद माँ का वरदान है, वह कल्याणकारी है। मंगलवार व्रत माता जी के द्वारा बताया गया, मनोकामना पूर्ण के लिए, पूर्ति के लिए मंगलवार व्रत अगर रहते हैं तो मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और परिक्रमा दरबार में सभी लोगों को आदेश माता जी के द्वारा प्रदान है कि अगर कोई किसी की मनोकामना है तो त्रिशूल में मन्नत माने पूर्ण होगा। तो माता जी ने वचनबद्ध होकर के वरदान को प्रदान करके और इस परिक्रमा दरबार से सभी लोगों का कल्याण कर रही हैं। हमने देखा है कि कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। जिसने भी माता जी से अपनी अर्जी को लगाया है तो माता जी ने उसको पूर्ण की है। और इसी प्रकार से माता जी के शक्ति रूप को देखते हुए, ज्ञान रूप को देखते हुए, नाना लीलाओं को देखते हुए और 30-35 वर्ष जो है बीत गया, पता ही नहीं चला। तो माँ के परम भक्तजन सचमुच में अगर माता के चरण से लग जाते हैं, चरण से जुड़ जाते हैं तो फिर समय पता नहीं चलता है, क्योंकि माता जी के जो है हम माँ ही हो जाते हैं और हमारे जीवन को माता जी चलाती हैं। तो हम यही चाहेंगे सभी भगतजन से कि आप सभी भगतजन माँ परिक्रमा वाली के चरण से आप जुड़ जाएंगे। आप जुड़ करके और हमेशा आदेश में रह करके अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और माँ परिक्रमा वाली के द्वारा परिक्रमा दरबार में 10वें द्वार प्रदान कर दिया गया है। अगर भक्ति करते हुए, आजीवन भक्ति के पथ पर चलते हुए हम लास्ट में जाकर के जो अंतिम दर होता है, जो 10वां दरवाजा, तो हम 10वें द्वार पे माँ के दया और कृपा से प्रवेश कर जाते हैं, मोक्ष के द्वार को खुल जाते हैं और माँ परिक्रमा वाली मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर रही हैं। तो माँ के परम भक्तजन आप सभी लोग माँ परिक्रमा वाली के दरबार में अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास को लगा करके और आप अपने कल्याण की कामना कर रहे हैं। तो हम माँ परिक्रमा वाली परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरुश्री से आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को जो भी दुख परेशानी हो उसका निवारण हो और आप सभी लोगों को माता आदि शक्ति की जय माता दी महामंत्र से भक्ति की प्राप्ति हो, आप सभी लोगों का जीवन खुशहाल हो। तो अपने वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से बोलिए सच्चे दरबार की, आदि शक्ति माता की, परिक्रमा वाली माता की, परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु की जय माता।